प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेनू क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न है? 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपके सीईटी परीक्षा के अंदर है हूबहू छपने वाले। दोस्तों, अगर आप चाहते हो पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना तो आज की इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट होने वाला, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आज के इस 100 प्रश्न की क्लास में से आपके कितने सही प्रश्न हो पाए हैं। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न पूछा, चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या आपके दौसा। दोस्तों, प्रश्नों का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, आप क्लास में एंड तक बने रहेगा। बताओ, चांद बावड़ी की बात हो रही है और चांद बावड़ी यहाँ पर सभी का कमेंट आ चुका है कि गुरुजी आभा नेरी दौसा में। कहाँ पर है चांद बावड़ी का संबंध? है आभा नेरी से, और आभा नेरी आपके दौसा जिले में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सभी का सही हो गया। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर जब आक्रमण किया था उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? रतिपाल है, हमीरदेव है, रतन सिंह है या आपके भीम सिंह। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, इतिहास का वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? 1301 में किया। कब किया? 1301 में किया था। तो उस समय हमीरदेव वहां का शासक था। कौन था? हमीरदेव वहां का शासक था। आपका भी ऑप्शन सही है। और हमीरदेव के रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी है। निर्माण किसने करवाया? निर्माण है जेतर सिंह ने करवाया। किसने करवाया? जेतर सिंह ने करवाया। जेतर सिंह कौन था? तो जेतर सिंह है हमीरदेव का पुत्र था। किसका पुत्र था? हमीरदेव का पुत्र था। चलो, अगला प्रश्न देख लो, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं, क्लास में आपको एंड तक बने रहेगा। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्माण में जयपुर नरेश शिवाजी सिंह ने करवाया था? यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी 3 ऑप्शन है। इसमें से आपको बताना है कि जो शिवाजी सिंह है इन्हें किस किस का निर्माण करवाया था? जंतर मंतर है, चंद्र महल है, जल महल है या उपरोक्त तस्वीर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी क्या है दोस्तों, अगर कभी भी आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और वह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन जो डी वाला होता है ना, यानी उपरोक्त तस्वीर वाला। कौन है उपरोक्त तस्वीर वाला? 99% जो ये प्रश्न होता है हमेशा से होता है, लेकिन कब करना है? जब आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, जाना सागर है प्रशस्ति की रचना किसने की थी? जना सागर प्रशस्ति की रचना किसने की? राज सिंह है, लक्ष्मीनाथ है, रणछोड़ भट्ट है या आपके विजयपाल है? फटाफट से बता दो। बिल्कुल शानदार, लक्ष्मी क्या बता रहे हो आप? लक्ष्मी नाथ बता रहे हो ना? आपका ऑप्शन बी सभी का सी है। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ का करण तथा उद्धारक किसे कहते हैं? अगर आपने इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेगा ना, फटाफट से शेयर करो और बता दो क्या आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो। ये तो 100 प्रश्न में से आप है 50 प्रश्नों का सही जवाब दिखाना है भाई। ठीक है ना? 100 में से 50 सही करके दिखाना, उसके कमेंट कर देना, लिंक भेज करे। ठीक है, उसको चैलेंज दे देना कि आपका साथी भी 100 में से 50 सही कर पाता है क्या। ठीक है, चलो, मेवाड़ का उद्धारक की बात हो रही है और ये कहते हैं आपके भामाशाह को। किसे कहते हैं? भामाशाह को कहते हैं। आपका बी ऑप्शन सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलो फटाफट से बता दो। आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो कि गुरुजी आप ऑप्शन सी को लॉक दो। कैसे लॉक दो? ऑप्शन सी को आप यहाँ पे लॉक दो। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, इसवाल नामक है पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
इसवाल नामक है पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? भरतपुर है, बाड़मेर है, उदयपुर है या के कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। क्या आप एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, क्या क्लास को देखने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे मजा आ रहा है ना, तो एक बार दिल वाला आइकन भेज दो भाई। अरे जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं, एक बार दिल वाला इमोजी भेज दो। ठीक है, क्या बता दिया? यहाँ पर आप उदयपुर बता रहे हो, और इस उदयपुर की मैं आपसे बात करूं, इसे राजस्थान में झीलों की नगरी कहते हैं। और गुरुजी इस उदयपुर को और क्या कहते हैं? तो इसे व्हाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? व्हाइट सिटी कहते हैं इसे। और राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। और याद करो, और ये जो उदयपुर है ना, उदयपुर है, इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? जयचंद सूरी, नैनचंद सूरी, हमीर है या आपके अचानक है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बता देना चाहता हूँ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप भी चाहते हो कि गुरुजी मुझे सीईटी के एग्जाम को कैसे भी करके क्वालिफाई करना है, यानी कि गुरुजी एग्जाम भी नजदीक आ चुका है, मैंने फॉर्म भी भर दिया है और मैंने पढ़ाई नहीं की, क्या गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो मेरे भाई डरने वाली बात नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा गुरुजी? तो घबराने वाली बात नहीं, मैंने आपके लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बना दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का ई बुक बना दिया। बस आप अंतिम दिनों में इस 5000 प्रश्नों की ई बुक का रिविजन कर लो कि गुरुजी ये ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगी? क्या स्टेशनरी में मिलेगी क्या? तो स्टेशनरी में नहीं मिलेगी। इस ये जो ई बुक है ना दोस्तों, ये आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। और कैसे मिलेगा? तो इस ई बुक को एक बार जरूर पढ़िएगा, सिलेक्शन की यहाँ पर गारंटी ली जा रही है दोस्तों में। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आप सीईटी के एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है जी, तो कहाँ और कैसे मिलने वाला? तो सबसे पहली बार बात को ध्यान से सुनो, इस ई बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगने वाला सिर्फ और सिर्फ 99 का। और मिलेगी कहाँ पे? आप नंबर नोट करो, नंबर नोट कीजिएगा दोस्तों, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का क्या करना? पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्न वाला ई बुक भेज दूंगा। और मैं आपसे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप इसी बुक को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, आप सीईटी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। तो आप इंतजार किसका कर रहे हो? जल्दी से आप इसी बुक को परचेज करो और पढ़ने लग जाओ, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है और आप इसे आराम से एग्जाम से पहले अच्छी तरह से 3 से 4 बार रिविजन कर सकते हो उसका। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर मैं सब क्या देख पा रहा हूँ? नैनचंद सूर्य बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नैनचंद सूर्य बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, राज प्रशस्ति नामक शिलालेख कहाँ पर स्थित है? राज प्रशस्ति नामक है शिलालेख कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है या आपके अजमेर? जल्दी से बताओ, राज प्रशस्ति नामक है शिलालेख कहाँ पर स्थित है? आप सबको कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता दिया, राजसमंद बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राजसमंद बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में किस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है? यानी हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में कौन सा पशु सर्वाधिक देखने को मिलता है? बकरी, भेड़ है, दुधारू पशु या आपके ऊंट है? जल्दी जल्दी से बता दो। वेरी गुड, शानदार सा प्रश्न है। और हमारे राजस्थान में बकरियां सर्वाधिक देखने को मिलती है। कौन है? बकरियां सर्वाधिक देखने को मिलती है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है दोस्तों? बाड़मेर है, बीकानेर है, अजमेर है या आपके नागौर? जल्दी से बताओ, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? आप सबको कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल, आप सभी का कमेंट आ रहा है कि गुरुदेव आप नागौर को लिख दो। कैसे लिख दो? नागौर को लिख दो। नागौर हम सबका से हो जाएगा, यानी कि जो डी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? बांसवाड़ा, उदयपुर है, अजमेर है या आपके उदयपुर है, सर जयपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे हो, और आप सभी के यहाँ पर कमेंट भी आ रहे हैं। अजमेर, अजमेर सबका आंसर आ रहा है। गुरुजी आप अजमेर को लिख दो। कैसे लिख दीजिएगा? आप यहाँ पर अजमेर को लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी अजमेर बता रहे हैं
ऑप्शन जो सी बता रहे हैं ना सही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया क्लास को ध्यान पूर्वक देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न की भामाशाह योजना आरंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य था। भामाशाह योजना आरंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? हमारा राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है या आपके गुजरात। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपका कमेंट आ रहा है कि गुरुजी ये जो योजना थी ना ये हमारे राजस्थान से संबंधित है, तो आप ऑप्शन ए को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। राणा सांगा का स्मारक कहाँ स्थापित किया गया? राणा सांगा का स्मारक है कहाँ पर स्थापित किया गया था? खानवा गांव है, बेराट है, राजमंद है या आपके गोगंदा। राणा सांगा का स्मारक कहाँ पर है दोस्तों? फटाफट से बताओ। तो ये आपके खानवा में। क्या दोस्तों? खानवा में। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला जिला है। अरे लाड लो, प्रश्न काफी अच्छा है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बताओ कि राजस्थान में छोटा नागपुर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो आप सभी साथियों के यहाँ पर कमेंट देना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ है, झालावाड़ है, उदयपुर है या आपके कोटा। तो राजस्थान का छोटा नागपुर है, यह कहलाता है अपना कौन सा जिला? झालावाड़ जिला। क्यों कहलाता है? क्योंकि जिस प्रकार है संतरे का उत्पादन नागपुर में होता है उसी प्रकार हमारा जो झालावाड़ है यहाँ पर भी संतरे का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। राजस्थान के प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, बताएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो? चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। द कृष्ण मिल्स बता रहे हो, यानी कि आपका ए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहां से हुई थी? बताओ। निमाड़ा, लाखेरी, गोटन या आपके भोपालगढ़। दोस्तों ये प्रश्न मैंने कल वाली क्लास में करवाया था। जिनको नहीं आता इसको मोस्ट लगाकर कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि यह प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है। चाहे आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो ना तो भी यह प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में जो आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था। ठीक है। उसमें ऐसे आया था, ऐसे डायरेक्ट ऐसा कैसा नहीं आता। उसमें आया था कि जो प्रथम कारखाना है, देखो यानी कि प्रथम जो कारखाना है लाखेरी में, इसको मिलान करने के लिए आए थे। ऐसे भाई मिलान वाले प्रश्न आए थे। ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपका लाखेरी से हो जाएगा और ये लाखेरी आपके बूंदे के अंतर्गत है। ठीक है ना। अगला आप देख लो। राज्य का वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व उससे भी कम है, यानी कि हमारा जो राजस्थान है ना उसका उस जिले का नाम बताओ जिसका जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति से कम है। बताओ। जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या आपके सभी। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं आपको बता था कि गुरुजी क्या बताया गुरुजी आपने, तो आपको याद करो, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर पिड़को। मैंने कहा था अक्सर अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता है और आपके एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो आपको क्या करना है? ABCD वाला ऑप्शन नहीं चुनना है। तो गुरुजी कौन सा चुनना है? तो जब भी आपको डी ऑप्शन में ऑल ओवर द यानी कि सभी वाला ऑप्शन हो, वहां पर मेरे भाई 99% क्या होता है? 99% डी वाला ऑप्शन होता है। और याद कीजिएगा यह तुक्का आपका 99% बैठने के चांस बनते हैं। ठीक है। तो याद कीजिएगा जब जब आपके ऑप्शन में कि जब जब आपके ऑप्शन में सभी दिखाई दे वहां पर आपको डी वाला ऑप्शन को लो कर देना है। ठीक है। और यहाँ पर भी आपका डी से हो गया। याद कर लीजिएगा मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ ना कि जब जब आपके एग्जाम में आने के ऑल ओवर आने की डी वाला ऑप्शन दिखाई दे तब आप कर दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। देखो मैं जब नेगेटिव मार्किंग हो तब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगला आपने देख लो। अगला आपने कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? शिक्षा, वृक्षारोपण है, वन्य जीव संरक्षण है या आपके खेलकूद से। चलेगा लाड़ दो, बता दो क्या बता रहे हो? शिक्षा से। कैसे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। चलो अगला आपने देख लो कि वह जिला जहां इंदिरा गांधी नहर का जल उपलब्ध नहीं हुआ है। बताओ भी वह जिला जहां पर इंदिरा गांधी जो नहर है ना इसका जल नहीं पहुंच पा रहा है। बीकानेर है, जोधपुर है, झालोर है या आपके गंगानगर है।
बताओ दोस्तों, इंदिरा गांधी जो नहर है ना, इसमें आपको याद करना है कि फीडर नहर है, इसकी लंबाई 200 और है 4 किलोमीटर है। इसमें साथ में याद कीजिएगा मुख्य जो नहर है, मुख्य नहर की लंबाई कितनी हो जाएगी, मुख्य नहर की लंबाई कितनी हो जाएगी। हाँ, वेरी गुड, 445 क्या हो जाएगा, 445 हो जाएगा। और यहीं पे याद कीजिएगा कुल लंबाई आपसे पूछे तो 649 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 649 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा बताए, तीनों को याद कर लेना है। और एक ही जिले तक नहीं पहुंच पा रही है तो आपके झालोर तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है। जवाई नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, गोरिया गांव की पहाड़ी, सुमेरपुर की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, या आपके शेरगांव की पहाड़ियां। जल्दी से बताओ, आप सबको कमेंट कर देना है। हाँ, तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला आप देख लो, और यहाँ पर जवाई देर का नाम, हाँ सही है। चलो अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पलाय झील कहाँ स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में पलायन झीलें कहाँ देखने को मिलती है, बताओ। बाड़मेर है, जालोर है, जैसलमेर है, या आपके जोधपुर है। जल्दी जल्दी से बता दो। वेरी गुड, जैसलमेर बता रहे हो, क्या बता रहे हो, यहाँ पर आप जैसलमेर बता रहे हो। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जैसलमेर बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र हैं। राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र हैं। मुकुंदरा हिल्स है, फुलवारी के नाल है, सीता माता, या आपका देवड़ा व हल्दी घाटी। चलेगा लाड़ लो, बता दो। चंदन के वन की बात हुई है तो यहाँ पर आप ऑप्शन डी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। तारका मरुस्थल है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, या ए वे भी धोना, या सहारा मरुस्थल है। तो ये सहारा जी मरुस्थल है, ये आपके अफ्रीका के अंतर्गत है। कहाँ पर है, अफ्रीका के अंतर्गत है। और हमारा राजस्थान को थारका मरुस्थल और ग्रेट इंडिया के नाम से जानते हैं, तो आपका सी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है, बताओ। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है दोस्तों, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, या आपके चित्तौड़गढ़ है। जल्दी जल्दी से बता दो भाई, आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, रे लड़ दो, बता दो जल्दी जल्दी से। वेरी गुड, शानदार सा प्रश्न है। मेसा का पठार, मेसा का पठार गुरुजी चित्तौड़गढ़ में। इसी मेसा के पठार में आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। निर्माण किसने करवाया, निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। अरे लाडलो, त्रिकाल का संबंध आपको बता देना है। वेरी गुड, शानदार सा प्रश्न है, और आप सबके आंसर आ रहे कि गुरुजी त्रिकाल कब होगा, जब पानी भी नहीं होगा, चारा भी नहीं होगा, और अन्न भी नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, त्रिकाल कहेंगे। बे ऑप्शन को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताओ। काला पत्थर है, जुता हुआ खेत है, काली चूड़िया, या उपरोक्त तस्वीर। बताओ, फटाफट से कमेंट करो। वेरी गुड, आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, आंसर दे दो भाई। काली बंगा की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, काली बंगा करते हैं, काले रंग की चूड़ियां, क्या बता रहे हो, काले रंग की चूड़ियां बता रहे हो। आपका से ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है, बताओ। हाँ, वेरी गुड, चलो शानदार सा प्रश्न है। पोथी खाना संग्रहालय, आप सबको आंसर देना है। और बात हो रही पोथी खाना संग्रहालय की, ये कहाँ है, ये आपके बता रहे हो जयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है, ये आपके जयपुर के अंतर्गत है। जो भी विद्यार्थी जयपुर बता रहे, ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंडा,
कुंभलगढ़ है, उदयपुर है या आपके चित्तौड़गढ़ है। अगर आप क्लास को देखते हुए यहाँ तक पहुंच चुके हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो दो काम फटाफट से कर लो भाई, दो काम फटाफट से कर लो। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। कहा कुंभलगढ़ में हुआ था ना, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताओ। बात की जा रही है महाराणा प्रताप के हाथी की, तो महाराणा प्रताप का हाथी का क्या नाम था? बताइएगा। राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या वीर प्रसाद। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। किसका नाम था? महाराणा प्रताप के। इसके साथ में मर्दाना अकबर के हाथी का नाम था। किसका नाम था? अकबर का नाम था। इसके साथ ही चेतक का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम भी चेतक था। तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? जल्दी से बताओ। आप सभी कमेंट करो, सबको यहां पर कमेंट करना है, ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे। क्या पूछा यहाँ पर है? महाराजा सूरजमल का अन्य नाम। तो यहां पर आपका कमेंट आ रहा है सुजान सिंह, ठीक है ना? आपका डी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से बताओ। रतन सिंह है, भाव सिंह है, छत्रसाल है या आपके माधो सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? सभी का कमेंट आ रहा है छत्रसाल ने करवाया था। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? वेरी गुड, चलो शानदार सा प्रश्न है और आप सबके कमेंट भी आ रहे हैं। राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? क्या बता रहे हो? सबका आंसर आ चुका है और यहां पर बता रहे हो राणा पुंजा महाराणा प्रताप का सेनापति था। सी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, राजस्थान में बडार क्या है? राजस्थान में बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है या त्रयोदशी संस्कार? वेरी गुड, त्रयोदशी संस्कार को महोत्सव कहते हैं। क्या कहते हैं? महोत्सव कहते हैं। और सामूहिक प्रतिभोज को बडार कहते हैं। क्या कहते हैं? बडार के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन ऐसे ही है। अगला आप देख लो, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से हुई थी? आवा से, एरनपुरा से, नसीराबाद से या आपकी देवली से? तो याद कीजिएगा 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? नसीराबाद से। कहां से हुई थी? नसीराबाद से। नसीराबाद आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही हुए? कमेंट करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो और आप अगली क्लास में आ जाओ। अगली क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे करवा रहा हूँ। मोबाइल के स्क्रीन में आपको भगवती ऑनलाइन क्लासेज चैनल का नाम दिखाई दे रहा होगा, तो जल्दी से भगवती क्लासेज में आ जाओ। मिलेंगे हम सभी विद्यार्थियों के साथ भगवती क्लासेज में। और आपके दोस्तों को इस क्लास को आपको क्या करना है? शेयर करना भाई, ईमानदारी के साथ। क्या गुरु जी, आपने तो 100 प्रश्न का आपने 35 करवाए। तो दोस्तों 100 प्रश्न के लिए मैंने कहा था, इस क्लास में मैंने 35 प्रश्न करवाए। अगली क्लास में मैं आपको पूरे 100 में से 100 करवाऊंगा, ठीक है? यानी कि बचे हुए जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अगली क्लास में होने वाले हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।